स्टॉक मार्केट में डेटा सब कुछ नहीं होते जी। गट फीलिंग, एक अनुमान लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हर एक लेवल पर जब ट्रेड हो रहा है इसका मतलब ये कि एक व्यू बाय का है, एक व्यू सेल का है, और तभी जाके ट्रेड हो रहा है। सर। दोनों ऑपोजिट व्यू है, नहीं तो ट्रेड कैसे होगा? Exactly. सबको खरीदना है तो ऊपर का सर्किट, सबको बेचना है तो नीचे का सर्किट। लेकिन हर एक लेवल पे कोई तो खरीद रहा है, कोई तो बेच रहा है। जो खरीद रहा है वो ये सोचता है कि अगली टिक, अगले मिनट, अगले घंटे, अगले दिन बाजार ऊपर दिखेगा या वो स्टॉक ऊपर दिखेगा। जो बेच रहा है वो यही सोचता है कि नीचे दिखेगा। तो दोनों का अपना अपना स्ट्रॉन्ग व्यू है, तभी तो एक्शन हो रहा है। दोनों में से एक ही सही होगा। यस। अच्छा, और ट्रेड बराबर होता है, जितनी बाएंगे उतनी सेलिंग है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में आपके लिए एक गट फीलिंग, एक डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत काम आती है। और वहां पर आपको कुछ एजम्पशन लेकर, कुछ कैलकुलेशन लेकर आपको रिस्क लेना होता है। तो कल हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार थे। हम ये कह रहे थे कि हम 19,200 के नीचे बंद होगा तो हम कह लेंगे कि भाई हम जो प्रिजम्पशन करके चल रहे हैं, और वो भी कल इसलिए था कि अदानी वाला मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, हिंडनबर्ग वाला मामला। अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है या कोई ऐसी बात निकल कर आती है जिससे अचानक से बाजार का मूड, सेंटीमेंट खराब हो जाए, अगर कल वो मैटर नहीं होता, हालांकि कल मैटर आया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज तो हम कल ही प्रीएम्प्ट करने को अच्छे तरीके से तैयार थे। रिस्क वही थी। अब वो कल वो हुआ नहीं, अब वो पता नहीं नेक्स्ट कब हियरिंग होगी, क्या होगी वो नहीं पता, लेकिन जब भी होगी तो फिलहाल आपके लिए एक जो आपकी रिलायंस की एजीएम की थी वो निकल गई। अदानी हिंडनबर्ग वाला कल सुप्रीम कोर्ट में था, वो हुआ नहीं। तो अब आपके लिए मैदान खुला था। राइट। और कल हम इसी के दम पर उतना नहीं बढ़ पाए जितना बढ़ना था, लेकिन हम जो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं वो इन प्रेजम्पशंस पे कर रहे हैं कि बाकी संकेत सारे अच्छे हैं। अगर कुछ चीज़ बिगड़ सकती है तो भारतीय बाजारों के लिए वो कि यहाँ की किसी कंपनी, किसी ग्रुप को लेकर कोई खराब खबर आ जाए तो वो मूड बिगाड़ सकता है। वो रिस्क आज आपकी निकल रही है। और ऐसे में आज पूरी तरह से निफ्टी सेंचुरी मारने को तैयार है। अच्छा। हाँ, तैयार है। और आज जो एसएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है, अगर 70-80 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है तो गलत नहीं दिखा रहा है, इतना बनता है, क्योंकि कल हम बढ़े ही नहीं है जी। कल मुश्किल से दीप आप 35 पॉइंट, वो भी 35 पॉइंट क्या है, आखिर में बढ़ गए इसलिए 35 पॉइंट। अदरवाइज, और बैंक निफ्टी तो पूरा अंडा देके बैठा है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं किया कल, है ना, तो आधा पॉइंट, मतलब क्या शर्म आनी चाहिए। रजिस्टर भी नहीं हो रहा। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा है। सो आई थिंक आज उसकी थोड़ी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में जो हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से धीमा चल रहे हैं, यस सर, उसको अब हम थोड़ी सी, नो डाउट, आउट परफॉर्म अभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी गलत फहमी मेरे को बिल्कुल नहीं कि हम उनके मुकाबले में ज्यादा भागे। वो टाइम हमारा गया, वो टाइम हमारा गया, वापस आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं है। हाँ। और उस गया, उसका रीजन भी है कि बाहर ठीक है, यहाँ भी तो बेच रहे हैं ना एफआईज। जिस दिन ये खरीदने के मूड में वापस आ गए तब हम भी चौड़े होके बोलेंगे कि चलो अब तो हम भी इनके मुकाबले में ज्यादा भागेंगे। और फिर भी अगर किसी को ये लगे कि हम उनको देख के ऐसा ऐसा करते हैं ना, हमेशा आप सुबह वो देखते हो, तो फिर चलो ठीक है, आपका मन रखने के लिए दूसरी बात बोल देता हूँ जी, हम उनके मुकाबले में ज्यादा भागेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में। ओह ओके, वो तो हम देखो भाई, ऐसा है कि हमारी ताकत, जिसमें हम आज, हमारी ताकत जेवलिन थ्रो में बन रही है। नीरज चोपड़ा साहब गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। उनके अलावा 2 और जेवलिन थ्रो करने वाले एथलीट हैं जो फाइनल में पहुंचे। यस सर। तो इसका मतलब ये कि पीछे भी लोग तैयार हो रहे हैं ना। तो हमारी ताकत कहाँ है? हमारी ताकत सेंसेक्स निफ्टी लार्ज कैप में नहीं है, वहां तो एफआईज का दबदबा है। हमारी ताकत मिड कैप स्मॉल कैप पे है। तो हमारी जहाँ ताकत है वहाँ हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, हमारी कंपनियां बढ़िया है, आप तो सब ये बोलते हो, ऐसा करते हो, फिर हमारे मार्केट उनको देख के क्यों दबे एफआईज की सेलिंग की वजह से, जो लार्ज कैप्स में ज़्यादा होती है। मिड कैप स्मॉल कैप तो आपके अपने खेलो इंडिया चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है, तो फिर से नए हाईज आज बनाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हाई बनने की पूरी चांसेस। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट सेट है। और जो कल हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश ठीक रही। अगर कल किसी ने हल्की भी रिस्क के साथ खरीदारी की है तो आज उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, 100% मिलेगा। दीप आप देखो, 19,250, 19,300 से आप आज 19,450, 500 की तरफ जाने की कोशिश करें, तो आज ये होगा कि ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे आप सेफ हो गए, हायर एंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हायर एंड को पास करेंगे, नहीं करेंगे, रुकेंगे, ये आज और कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो देयर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो एटलीस्ट कम से कम नीचे के रिस्क खत्म होना भी अपने आप में अच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है ऊपर के रेंज पे हम पहुंचेंगे जरूर, और थोड़ा भी ग्लोबल सपोर्ट मिल गया, थोड़ा भी, ज्यादा नीचे, थोड़ा भी मिल गया तो पार भी कर लेंगे। अच्छा, रेंज मूव टाइम पास बहुत किया, बहुत कर लिया, बहुत। पूरा अगस्त ऐसे निकाला है, पूरा अगस्त ऐसे निकाला है। करेक्ट सर, पूरे अगस्त में कुछ नहीं किया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को छोड़ दो तो क्या किया है हमने पूरे अगस्त? कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं पड़े, ठीक है ना, उल्टा नीचे ही है।
तो अब कितना रहेंगे, या तो फिर गिरी जाओ, अच्छे से गिर जाओ, वो लग नहीं रहा, तो फिर आपको बढ़ना है, और बढ़ना है तो अब तैयारी आ रही है, निकल जाने दो ये एक्सपायरी कल, फिर भागेंगे। गॉट इट सर। चलिए, तो अच्छे मूड में अच्छी शुरुआत के आपने संकेत दे दिया। आज के लिए कुछ और खास दिख रहा है सर बाजार में? खास तो आप ही है। ओके, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूं। पहले तो ये कि आज के लिए आपके पास 3 इक्के हैं हाथ में। 3 इक्के हैं, अरे वाह। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड, अमेरिका का डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी के बाजारों की अच्छी तेजी। 3 इक्के के साथ खेलेंगे बिल्कुल। ठीक है, कल हम ऑलरेडी अनुमान लगा रहे थे कि बेहतर हो सकता है, उसका आज कंफर्मेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पर जाएगा, लेकिन आज ही ऊपर का सिरा पार कर लेगा, ये मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा। ऊपर के सिरे पे एक बार तो रुकना पड़ेगा, ध्यान रखिए। देखिए, हम 1 महीने से अटके पड़े हैं, एक बार में नहीं पार करेंगे। पिछला एक अटेम्प्ट मारा था 19,584, यस सर, 44,950, यस सर, बैंक निफ्टी याद है, ठीक है। पहला वहां पहुंचा है, एक बार फिर वहां पहुंचेंगे, एक बार में, 2 बार में, तीसरी बार में, थर्ड अटेम्प्ट में पार करेंगे। थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं, हाँ, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। जितना रुक रुक कर अटक के चलेंगे, जहां हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रुकना है। अब जब नीचे गिरते वक्त इंपॉर्टेंट लेवल पे रुक रहे हैं, तो बढ़ते वक्त क्यों नहीं रुके? यही आपकी स्ट्रेंथ देता है। जब आप रुक रुक के अटक के फिर बाद में बढ़ के ब्रेकआउट देते हैं ना, उसका मजा ही अलग है। वो लंबा होता है, टिकाऊ होता है, राइट, वो लंबा टिका होता है। इसलिए आज कल में हम सिरे के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वहां रुकेंगे। ऊपर का सिरा क्या है जी? 19,550, 19,650 निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे 45,200 के आसपास का है। तो यहाँ तक जाने की एक अटेम्प्ट आज कल में निफ्टी बैंक निफ्टी की हो सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, दिन के दौरान जो भी डिप मिला, कल भी यही स्ट्रेटेजी थी, आज भी यही है। 19,550, 45,000 के ऊपर निफ्टी 19,550 के ऊपर बंद होता है, और बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर, तो थोड़ी और तेजी और ब्रेकआउट का पहला संकेत आपको आएगा। पहला संकेत, कंफर्म नहीं, पहला संकेत। कंफर्मेशन 19,650 और 45,200 के ऊपर आएगी, ध्यान रहे। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए 100 पॉइंट निफ्टी में और लगेंगे, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट और लगेंगे, लेकिन पहला संकेत आएगा, और थोड़ा थोड़ा प्रीएम्प्ट करने के लिए पहला संकेत आपके ध्यान में होना जरूरी है। नीचे 19,200 के नीचे अब बंद होगा तो ही टेंशन लेनी है, नहीं, जितनी पुरानी आपकी चल रही है चलने दीजिए। 43,850 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो ही नई टेंशन लीजिए, अदरवाइज जितनी पुरानी चल रही चलने दीजिए। गॉट इट, ठीक है सर।